वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप। तो लास्ट क्लास में जो हमने लाइट एंड रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो दो प्रकार के जो मिरर्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे प्लेन मिरर थे और उसके बाद जो कर्ड जो स्फेरिकल मिरर्स आते थे, उनके अंदर हमने पढ़ी थी दो टाइप्स, दैट इज़ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो हम बारी बारी उनके लिए जो इमेज फॉर्मेशन है उनके केसेस हम बनाएंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो अपने पास आज जो टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए हम पढ़ने वाले हैं? तो दैट इज इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हुए और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्राम्स अपने बनेंगे उनके बारे में हम पोजीशन ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनी और वेरियस चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट मैं केस यहाँ पे बनाता हूँ, उसके अंदर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं पुट कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हमने पुट कर दिया एट इन्फिनिटी। तो अभी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसका जो डायग्राम, रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये अपना कनकेव मिरर यहाँ पर प्लॉट कर दिया है इस प्रकार से, जो कि पॉलिश्ड है बैक साइड। तो अभी उसके बाद हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे हम इन्फिनिटी पे लेके चलेंगे तो इन्फिनिटी से जो रेडिएशंस हैं, ये ध्यान रखेंगे कि हम पैरेलल बीम रेडिएशंस वहाँ से आती हैं इन्फिनिटी से। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पैरेलल बीम आएगी तो हमेशा कहाँ से पास होगी? वो फोकस के इनसाइड से। तो इसीलिए हम इन रेडिएशंस को आगे मान लेते हैं, ये जो फोकस पॉइंट है इससे हम इन रेडिएशंस को ऐसे पास कर देंगे। तो बेसिकली अपने पास हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस थी वो इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। तो ये अपना फोकस पॉइंट है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुई। पहले केस के लिए हम बता सकते हैं कि रेडिएशंस आ रही थी इन्फिनिटी से और वो जब रिफ्लेक्ट की गई मिरर के द्वारा, तो जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेडिएशंस थी वो कहाँ पे मीट कर रही हैं? दैट इज़ फोकस के ऊपर। तो अब यही चीज़ हमने इसमें राइट करनी है। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम टेबल के रूप में भी दिखा सकते हैं या फिर वन ऑन वन डायग्राम की हम लिखते हुए चल सकते हैं। हमने चार चीज़ें बतानी होती हैं: ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, उसके बाद उसका साइज और उसका नेचर इमेज का। तो देखिए, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा था, तो इमेज फॉर्म कहाँ पे हुई? इमेज एट फोकस। तो जो फोकस है दैट इज कैपिटल एफ पॉइंट, हमने इसको दिखा दिया। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो साइज होगा इसका वो क्या बोला जाएगा? दैट इज हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज हम इसमें राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइज, साइज में आप बता सकते हो हाईली डिमिनिश्ड या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर और पॉइंट साइज्ड। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आप बता सकते हो वो आता है इसके नेचर के बारे में, कि नेचर क्या रहेगा? इमेज फॉर्मेशन जो हुई है उसका नेचर। तो आप इसमें राइट कर सकते हो नेचर में, क्योंकि हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो लाइट रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल सामने जो मिरर है उसके फ्रंट में इमेज बनती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इमेज क्या बनी है? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपना फर्स्ट डायग्राम था। इसके अंदर हमने ये चार चीज़ें देखी हैं। हमने बेसिक जो अपने रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन थे उनको यूटिलाइज किया
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से यदि हम पुट करते हैं तो उसको हम पैरेलल बीम्स दिखाएंगे, वो आके मिरर के ऊपर गिरेंगी। अब जो कनकेव मिरर हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, बेसिकली ये जो कनकेव मिरर होता है वो कौन सा मिरर है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर है। कनकेव क्या होता है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगा लाइट रेडिएशंस को। तो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, दैट इज फोकस के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी पैरेलल बीम आएगी तो हमेशा कहाँ पे मिलेगी, वो आके फोकस के ऊपर। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें हम चलते हैं। तो देखिए सेकंड डायग्राम, इस बार हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर से आगे रख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ले लिया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पुट कर दिया है, और इसके ऊपर हम पॉइंट्स दिखा देते हैं कि ये फोकस पॉइंट है और ये अपने पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रख के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट को इस बार, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि मिरर जो है अपना एज इट इज पॉलिश्ड है। तो सबसे पहले इसमें क्या हम दिखाएंगे कि जो बीम है वो यहाँ से गई, टकराएगी सबसे पहले यहाँ पे जो रेडिएशन, और रेडिएशन यहाँ पे जब टकराएगी तो उसके बाद हमने इसमें दिखाना है कि वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस के इनसाइड से। तो हमने पाथ इसका प्लॉट कर दिया है। सेकंड रेडिएशन जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी डाल सकते हैं या फिर हम फोकस से भी ले सकते हैं। तो देख मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट है, यहाँ से मैंने रेडिएशन को डाल दिया है। अब इनका पाथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये रेडिएशन पैरेलल थी, पास हुई फोकस से, ये नॉर्मल इंसिडेंस केस है, रिफ्लेक्ट हो गया एज इट इज़। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इमेज है अपनी वो इस पॉइंट के ऊपर बनती है। तो मैं लिखूंगा इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये फोकल लेंथ, और ये अपना बी डैश पॉइंट, तो ये अपना कहलाएगा ए डैश। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो इमेज है वो क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई है। तो आपने इसके अंदर बताना क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी कि सबसे पहले तो हम पुट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इमेज के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है साइज, और लास्टली हमने बताना होता है नेचर। तो ये चार चीज़ें अपने पास हैं। तो देखिए इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो बियॉन्ड सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे आगे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया हमने, बियॉन्ड सी, और सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ पे बनी है, अब लोकेशन ऑफ इमेज को देखो, तो लोकेशन इमेज आती है एफ और सी के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद आता है साइज। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो ए बी है उसके कंपैरिजन में ए डैश बी डैश जो इमेज बनी वो साइज क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या है, दैट इज स्मॉल साइज्ड। और जो लास्ट फैक्टर रहेगा इसमें ऑब्जेक्ट अपवर्ड पॉइंट करता है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पॉइंट करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये इमेज क्या बनी है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपने दो डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी प्रकार से हम थर्ड डायग्राम बनाते हैं। तो उसके अंदर हम ले सकते हैं थर्ड डायग्राम में, मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ। तो सेम चीज़ें हमने राइट करनी है एज इट इज़। तो देखिए मैंने ले लिया कि ये अपना कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग मिरर ले लिया है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पुट कर देंगे, मैं मार्क कर देता हूँ, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट, और ये अपना एज इट इज़ जो पोल पॉइंट होता है, और ये पॉलिश्ड मिरर
तो इसका जो सेंटर है टुवार्ड्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। उसी के डायग्राम्स हम बना रहे हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट को पुट करने वाले हैं कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट अपना काम यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो एक पैरेलल बीम हमने छोड़ी, पैरेलल बीम जो छोड़ी उसके बाद हम देखेंगे ये हमेशा कहाँ से पास होती है, दैट इज फोकस से पास होती है। उसके बाद हम सेकंड रेडिएशन यहाँ से जो फोकस पॉइंट है उससे डाल सकते हैं, या पोल पॉइंट पे स्ट्राइक करके भी ला सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया फोकस पॉइंट से। अभी हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है अपने पास, ये इस प्रकार से इमेज अपनी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। हम देख रहे हैं ये जो है इमेज यहाँ पे बन गई है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये अपना फोकस पॉइंट था, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी, तो ये बी डैश और ये ए डैश। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि जो लाइट रेडिएशंस थी पहले पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पॉइंट जो सी है उसी के ऊपर मिल जाती है। तो बेसिकली हम इसमें दिखा सकते हैं, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये अपना 3 नंबर डायग्राम था। अभी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज फॉर्मेशन की, उनके बारे में हम बता सकते हैं। जो 3 नंबर डायग्राम हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो सबसे पहले तो आता है अपने पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसके बाद आता है अपने पास इमेज की पोजीशन, उसके बाद आता है अपने पास साइज, और लास्टली अपने पास आता है नेचर। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे पुट किया, एट सेंटर, और उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं कर्वेचर। इमेज कहाँ पे बनी, तो वो भी सेम एट सेंटर। फिर बात आती है साइज, कि साइज कितना बना है। तो साइज के बारे में हम बता सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है, तो दैट इज सेम साइज। और लास्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर। तो हम देख रहे हैं वो उल्टी बनती है, तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास बन गई हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं सेम। और जो इमेज है अपनी, यदि देखें फर्स्ट डायग्राम को, सेकंड को, थर्ड को, हम देख रहे हैं ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो नीचे जो मिरर से हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो डिस्टेंस है इमेज फॉर्मेशन का, वो बढ़ते जा रहा है। तो सेम इसी तरीके से हमने इनका डायग्राम्स को प्लॉट करना है। अब मैं डायग्राम नंबर 4 के ऊपर चलता हूँ। तो डायग्राम नंबर 4 में हम दिखा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस बार मैं पुट कर लेता हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है। ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया इधर। नेक्स्ट जो पॉइंट्स अपने पास हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं। ये अपना फोकस पॉइंट, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है हम पुट करने वाले हैं कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो रेडिएशन है अपनी, जैसे हमने पैरेलल रे यहाँ पे इंसिडेंट की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो हमें मालूम है कि भाई रेडिएशन हमेशा कहाँ से पास होगी, तो दैट इज़ फोकस पॉइंट। तो मैंने रे को बढ़ा दिया आगे की तरफ। सेकेंड रे हम फोकस से इंसिडेंट करवा सकते हैं या फिर पोल से। तो मैंने फोकस से सेकेंड रेडिएशन को इंसिडेंट कर दिया, और जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वो किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट करती है इस रेडिएशन को।
तो हमने इसको इस टाइप से दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं इसका जो पाथ है उसको रिट्रेस कर सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे माना था कि ये इस प्रकार से इंसिडेंट हुई है और ये सेम, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ तक ऐसे बन गई है। तो अपने पास पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ऐसे ही करके अपने पास जो इमेज बनती है दैट इज बी डैश ए डैश। तो अभी ये अपना फाइनल डायग्राम इसका बनता है। ये डायग्राम हम यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसमें। पॉलिश्ड मिरर था अपने पास एज इट इज, तो इसमें हम सेम ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट किया हमने, उसके बाद हम इमेज, उसके बाद साइज, और लास्ट जो फैक्टर आता है दैट इज नेचर। तो इनमें मैं राइट कर सकता हूं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा सी और एफ के बीच में, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे पुट किया, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ पे बनती है, दैट इज बियॉन्ड सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज बियॉन्ड सी। साइज जो होगा ए बी और बी डैश ए डैश साइज हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका साइज क्या बना, दैट इज लार्ज साइज्ड। और लास्ट इसमें आता है नेचर, तो नेचर क्या रहेगा, तो नेचर इसमें क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि वो उल्टी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ सेम रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास थी। अब सिमिलर वे में हम नेक्स्ट जो डायग्राम है 5 नंबर उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो वापस से मैं एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमने कनकेव मिरर इस प्रकार से ले लिया और ये अपनी एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, हमने मान लिया ये अपना पॉलिश्ड सरफेस है एज इट इज, ये अपना पोल पॉइंट होता है एज इट इज, तो यहाँ पर ये अपना पोल पॉइंट है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पुट करने वाले हैं कहाँ पे, फोकस के ऊपर। इस बार जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑन फोकस। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया फोकस के ऊपर। तो अभी इसका जब रे डायग्राम हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहली जो रेडिएशन हम डालते हैं सरफेस पे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो पैरेलल रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, ऑलवेज थ्रू फोकस। नेक्स्ट रे हम इंसिडेंट कर देते हैं इस बार पोल पॉइंट के ऊपर, तो हम देखेंगे कि अगली जो रेडिएशन है वो भी सेम ऐसे जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। अभी इनका आगे हम डायग्राम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो रेडिएशंस हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज अपनी बन रही है इस केस के अंदर वो कहाँ पे बनेगी, दैट इज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट अपना ए पॉइंट है और ये फोकस पॉइंट था जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा था। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया लाइट रेडिएशन ऐसे जा रही थी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे दिखा दी है। तो हम देख रहे हैं वो कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेंगी। डायग्राम को मैं एनलार्ज कर देता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेडिएशंस है अपने पास वो पैरेलल चल के जा रही हैं। तो इस बार हम लिखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, उसके बाद सेम इमेज जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात हम पढ़ रहे हैं, साइज, और लास्टली इसका नेचर।
तो इन चीज़ों में हम पुट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने रखा इस बार कहाँ पे, एट फोकस पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा, एट फोकस। इमेज कहाँ पे बनी, तो दैट इज एट इन्फिनिटी। और साइज उसका क्या होगा, तो दैट इज वेरी लार्ज साइज, या हम लिख सकते हैं एनलार्ज्ड। अब मिरर के सामने ही बनेगी तो हम इसको लिखेंगे दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमने 5 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए। अभी इसमें एक लास्ट पोजीशन और आती है जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के इन बिटवीन। तो मैं लास्ट डायग्राम इसका प्लॉट करता हूँ। तो सेम हम मान लेते हैं एज इट इज़ कि मैंने ये अपना कनकेव मिरर यहाँ पे बना दिया, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस पॉलिशिंग कर देते हैं हम इस मिरर के। तो ये जो पॉइंट अपना एज इट इज़ पोल पॉइंट, और नेक्स्ट जो पॉइंट है इस बार ये अपना फोकस पॉइंट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन P एंड F। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले जो रेडिएशन मैंने पैरेलल यहाँ पे डाल ली है, ये पैरेलल रे हमने इंसिडेंट की। तो हमने यहाँ पे पढ़ा होता है कि हमेशा जो पैरेलल रे होती है हमेशा कहाँ से पास होगी, तो दैट इज थ्रू फोकस पॉइंट। अब सिमिलर वे में हम एक रे और इंसिडेंट कर देते हैं पोल पॉइंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि पोल से जो रेडिएशन जा रही है वो भी कहाँ पे जा रही है, दैट इज डाइवर्ज, ये अपनी कन्वर्ज हो रही है। अब ये दोनों रेडिएशंस का जो पाथ है वो कहीं पर भी दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीट नहीं होंगी, इसीलिए हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे। तो मैं रे को थोड़ा सा इधर पब्लिश कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पाथ हम शो कर सकते हैं। तो लाइंस का, ये लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जा रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आगे कहीं पर भी मीट नहीं कर रही, क्योंकि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो गैप है इनके अंदर वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ताकि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर मिले और इमेज फॉर्मेशन हो। तो मैंने यहाँ से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट कर दिया है। तो हम देख रहे हैं ये कोई पॉइंट आ गया अपने पास, इस पॉइंट के ऊपर जो इमेज है वो फॉर्म हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज, जो पॉइंट अपने पास बन गया है ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये ए डैश और बी डैश। तो इस बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्लाइट डिफरेंट हो गई हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनके अंदर कि ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे रखा गया है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट मैंने पुट किया बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस पॉइंट। तो इमेज कहाँ पे बनती है अपनी, तो इसमें हम बता सकते हैं इमेज, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है तो उसमें हम लिख सकते हैं बिहाइंड मिरर। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें हम मेंशन कर सकते हैं साइज क्या होगा इसका। तो साइज में हम बता सकते हैं कि ए बी और ए डैश बी दोनों के अंदर देखें तो ए डैश बी जो डिस्टेंस वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइज इसमें क्या होगा, लार्ज साइज्ड, या हम लिख सकते हैं एनलार्ज। और लास्ट इसके अंदर जो फैक्टर अपने पास आता है दैट इज नेचर। तो इस बार हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपना सेम एज इट इज है जैसे कि इमेज है, दोनों सेम साइड के अंदर है। तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे कि इमेज क्या बनेगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस अपने पास आते हैं और जो हमने प्लॉट किए हैं। अब सिमिलर वे में हम आगे जो कन्वेक्स मिरर है उसके डायग्राम्स को प्लॉट करेंगे, और फिर उसके बाद ये अपना इमेज फॉर्मेशन जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। और ये आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इनकी पोजीशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ अपने पास हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन
किसके लिए हम पढ़ने वाले हैं? फॉर कन्वेक्स मिरर। तो अभी इसमें हम देखें यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें अपने पास बेसिक 2 डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले तो एज इट इज जैसे हम कन्वेक्स मिरर को बनाएं, तो ये मैंने कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना दिया है और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया। सेम जैसे लास्ट हम इसको दिखा रहे थे, हमने मान लिया ये अपना इधर से बार की तरफ से रिफ्लेक्टिंग है और इनसाइड क्या हो गया, ये इस बार पेंटेड। तो सबसे जो पहला डायग्राम आता है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसे इन्फिनिटी से ही शुरुआत करेंगे। तो मैंने इन्फिनिटी शुरू करने के लिए ये अपनी पैरेलल रेडिएशंस यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये कोई पैरेलल रे हमने ले ली। अभी हमने पढ़ा होता है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इसका जो नेचर है वो क्या है, डाइवर्जिंग नेचर है। तो ये इन रेडिएशंस को फैलाने का काम करेगा। तो हम इनका पाथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेज आ रही थी पैरेलल और टकराने के बाद ये होगी डाइवर्ज। इसका मतलब ये यदि इस डायरेक्शन में हम देखें तो ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ये कहीं पर भी मीट नहीं हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको ट्रेस करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट भी अपने पास कि हमें पढ़ा होता है कि जब भी पैरेलल रे आती हैं तो हमेशा कहाँ से पास होती हैं, फोकस। तो इस बार ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है अपना वो कौन सा फोकस बोला जाएगा, वर्चुअल फोकस। ये अपना ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो अब अपने पास ये एक डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अभी हमने बताने क्या क्या थी, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हमने कहाँ पे पुट किया उसको, सेकंड इमेज, थर्ड एज इट इज साइज एंड लास्ट दैट इज नेचर। तो मैंने ऑब्जेक्ट को पुट कहाँ पे किया है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा था इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि बीम आ रखी है पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन गई है, तो दैट इज एट फोकस। साइज अपना क्या हो गया, दैट इज पॉइंट साइज्ड, क्योंकि बहुत ही स्मॉल यहाँ पे इनका साइज है। और लास्ट इसका नेचर आ गया, तो नेचर हम देख रहे हैं कि वो पीछे बन रही है, तो दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि वर्चुअल होगी तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट। तो ये 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जो फर्स्ट डायग्राम अपना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे किसी भी पोजीशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ उसका भी डायग्राम। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया अपना, जैसे मैंने ये रेडिएशंस यहाँ पे दिखा दिए हैं एज इट इज़, और इनसाइड अपना पेंटेड है एज इट इज़, जैसे मैंने लास्ट बताया था। क्योंकि कन्वेक्स जो होता है आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है, इनसाइड क्या है, पेंटेड है। तो सेम हम ऑब्जेक्ट को इस बार रख लेते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है किसी भी पॉइंट के ऊपर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सबसे पहले हमने देखा होता है कि हम एक पैरेलल बीम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो पैरेलल बीम होगी। अब इसका जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है, तो ये इस लाइट रेडिएशंस को डाइवर्ज करने का काम करेगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसने इस लाइट को इस प्रकार से भेज दिया अभी। लेकिन हमने पढ़ा होता है कि जब भी डाइवर्ज होगी या कुछ भी हो, लाइट जो पैरेलल आई है हमेशा कहाँ से पास होगी, तो दैट इज़ फोकस पॉइंट। अब इन चीज़ों को मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना पोल पॉइंट है, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट था, पैरेलल बीम ये यहाँ से गई और ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। अब जो सेकंड रेडिएशन है हम उसको पोल के ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ सेकंड रे के अंदर। मैंने यहाँ पे पोल पे इसको इंसिडेंट कर दिया। तो हमें पढ़ा होता है कि पोल पे जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल के ऊपर वो वापस चली जाती है। तो हम देख रहे हैं इधर
कि जो डायरेक्शन है इसकी एक अपवर्ड थी, एक अपनी क्या है डाउनवर्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं वो आगे कहीं पर भी मीट नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये कोई पॉइंट आ गया अपने पास जहाँ पे ये रेडिएशंस मीट कर जाती हैं, तो ये अपनी फाइनल इमेज फॉर्म है। तो अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये ए डैश और ये अपना बी डैश और ये रेडिएशंस इस प्रकार से जा रही थी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो मैं पुट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, उसके बाद नेक्स्ट आती इमेज, साइज, नेचर। तो इसमें ध्यान देंगे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये ध्यान देंगे हम किसी भी प्रकार से इसको रखें हमेशा मिरर के सामने, तो हर बार लगभग ये सेम, लेकिन स्लाइट पोजीशन जो उसकी इमेज का साइज है उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, बट डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो आप इसमें बता सकते हो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन P एंड F। उसके बाद इसका जो साइज होगा तो दैट इज स्मॉल साइज्ड। और नेचर तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो नेचर अपना एज इट इज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो इमेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी बन रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये अपने पास इसके दो डायग्राम थे, 6 जो डायग्राम हमने पीछे कनकेव मिरर के अंदर पढ़े हैं, 2 डायग्राम अपने कन्वेक्स मिरर के अंदर आते हैं। उसके बाद इसमें एक लेंस एक सॉरी मिरर फॉर्मूला अपने पास आएगा और एक बेसिक टर्म होती है दैट इज मैग्निफिकेशन। तो इन दोनों की डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो मिरर फॉर्मूला होता है या मिरर इक्वेशन कह सकते हो, तो सेम ये जो चीज़ें होती है लेंस के अंदर जाएंगी आगे। तो ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है हमें किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कि क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हम इसको किससे दिखाते हैं, दैट इज स्मॉल यू से। इसी प्रकार से नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस, तो जो इमेज डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं V से, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपने पास क्या होगी, दैट इज F। तो जो बेसिक जो फॉर्मूला अपने पास बनता है उसको हम राइट कर सकते हैं कि 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला आता है। इसके बाद आती है अपने पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, इस मैग्निफिकेशन जो होती है ये अपने पास क्या बताएगी, ये कंपेयर करती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली मतलब मैग्नीफाई करने का काम होता है कि कितनी मैग्निफिकेशन हुई। ठीक है, तो जैसे हमने देखा पीछे डायग्राम्स में कभी इमेज छोटी बनती है कभी बड़ी बनती है, तो जब इमेज बड़ी बनेगी तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, और जब छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम है। और मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगी कब, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एट सेंटर, क्योंकि उस केस में हमने देखा था कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है सेम इमेज का साइज था, इसीलिए मैग्निफिकेशन यूनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन अपने पास कहलाती है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
दैट इज फॉर्मूला में हम राइट कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू इक्वल टू h2 बाई h1। तो h2 जो वैल्यू है अपने पास, h2 का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है, और h1 अपने पास क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसकी मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला जो हमने देखा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी आज की क्लास में। जो बेसिक 6 डायग्राम हमने पढ़े थे कनकेव के लिए, और 2 डायग्राम हमने देखे हैं कन्वेक्स के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्लॉट करने सभी को आने चाहिए, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को प्लॉट कर सको, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।